ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या? जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया भी हुआ है, अगर बच्चों लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक, मान लीजिए लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो आपसे मैं पूछूं थीटा की वैल्यू बताओ तो आप क्या बताओ? 30 डिग्री, वेरी गुड। आपने कहा सर साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री, एंड दिस विल इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आप लोगों से बच्चों साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो जरा बताइए साइन 150 डिग्री की वैल्यू। बोलो। 1/2। तो अब आप लोग हमें ये बताइए कि आप ही कह रहे हो कि सर इसकी वैल्यू 30 डिग्री होगी। अभी अभी वरुणिका ने बोला कि सर साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या। अब फिर से मेरा वही क्वेश्चन, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? 30 डिग्री की 150 डिग्री क्या बताओगे भाई? आपने देखा साइन में 30 डिग्री की भी वैल्यू यही होती है, 150 डिग्री की भी वैल्यू यही होती है, तो आप थीटा की वैल्यू बोलोगे सर 30 डिग्री भी होगी, 150 डिग्री भी होगी। ये दोनों बोलोगे या एक ही बोलोगे? बोलो, कुछ तो बोलो भैया। दोनों बोलोगे, ओके। ओके, अब मैं अगर आपसे पूछूं साइन 390 डिग्री की वैल्यू बताओ, बच्चों जब आप निकालोगे साइन 390 डिग्री की वैल्यू तो ये भी 1/2 आएगी। तो इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि अगर आपको आपको ये देख रहे हो आप लोग, अगर आपसे एक वैल्यू के लिए सोल्यूशन पूछा जाए, सोल्यूशन का मतलब थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसको हम यहाँ पर रखें तो हमें हर बार 1/2 मिले, तो आप देख रहे हो कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, आपको कई सारी वैल्यूज मिल रही है कि नहीं, जिस पर आपको बार बार 1/2 मिल रहा है, राइट। आपने देखा 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, इस तरह से कई सारे एंगल ऐसे होंगे जहां पर हमको 1/2 मिलेगा। इस बात से आप लोग एग्री करते हो कि नहीं? ओके। और तो इसका मतलब ये है कि एक साइकिल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। एक साइकिल में यानी 0 to 2 पाई, जब हमारा थीटा 0 to 2 पाई के बीच में होता है, तो जो हमें सोल्यूशन मिलता है, एक्चुअल में यहाँ पे 30 डिग्री और 150 डिग्री क्या है, सोल्यूशन है। तो जब हमें एक साइकिल में भी सोल्यूशन मिलते हैं, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, तो ऐसे सोल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, सॉरी प्रिंसिपल में PAL होता है, मैंने PLE लिख दिया, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जो आपको एक साइकिल में मिले, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच में जो भी वैल्यूज, मतलब जो भी एंगल आपको मिलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 के लिए आपसे बोला जाए प्रिंसिपल सोल्यूशन, या कुछ लोग इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं पूछूं बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने पूछा बच्चों इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो ये जो सोल्यूशन हुआ ये कैसा हुआ? प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ। क्लियर है सभी को? एक साइकिल में मतलब 0 से 360 डिग्री में, 0 से 360 डिग्री में जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। और लगभग मैंने आपको बताया हुआ था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर आप एक्सिस को छोड़ दो तो दो बार मिलती है। क्यों? आप देखो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपको पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा? 1/2, 1/2 प्लस में है, माइनस में नहीं है। तो
ऑब्वियस सी बात है, एक साइकिल में 1/2 में कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। और ये भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मिलेगा, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलना चाहिए और एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में मिलना चाहिए। तभी देखिए एक बार 30 डिग्री मिल रहा है, एक बार 150 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि थर्ड में और फोर्थ में तो साइन नेगेटिव वैल्यू देता है। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है? नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये समझ में आया कि नहीं? अभी मैं जनरल सोल्यूशन पे भी आता हूँ, अभी केवल प्रिंसिपल सोल्यूशन को देखिए। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रख के पूछा आपसे, तो चलो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। सॉरी, अगर यहाँ पे मैं लिख दिया cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 और आपसे पूछूं कि थीटा की वैल्यू बताओ या प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ, तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू बताइए। जब सोल्यूशन पूछा जाए तो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा जा रहा है। कौन सा सोल्यूशन? प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक साइकिल में यानी 0 से 360 डिग्री में थीटा की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर हम कॉस के साथ उसको ऑपरेट कराएं तो हमें 1/2 मिलेगा। एक आंसर तो सभी के पास होगा, सर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये तो सभी के पास होगा, राइट? अब एक और आपको चाहिए, जरा देखो कॉस की जो वैल्यू है ये 1/2 बच्चों, ये पॉजिटिव है। और कॉस किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक पहले में और एक फोर्थ में, चौथे में। यानी जो दूसरा एंगल होगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा बच्चों। तो कैसे आप इसको कर सकते हो? कॉस 360 माइनस 60, यानी कि कॉस 360 माइनस थीटा, इसी में तो आएगा ना। और ये बराबर होता है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी 360 माइनस 60 यानी कितना? कॉस 300। बच्चों कॉस 300 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। तो 60 के अलावा एक और एंगल कौन सा होगा? 300 डिग्री, जिसकी भी वैल्यू क्या होगी? कॉस में प्लस हाफ होगी। तो ये इसका हो जाएगा 60 और 300 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्लियर है सभी को? क्यों बच्चों, क्लियर है? हाँ, बोर्ड नहीं शो हो रहा है मतलब? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री और 300 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री और 300 डिग्री है, ये जो 60 डिग्री और 300 डिग्री है, ये इसका क्या कहलाएगा? 60 डिग्री और 300 डिग्री ये कैसा सोल्यूशन कहलाएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन बेटा कहलाएगा। कैसा सोल्यूशन कहलाएगा? प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, तो फिर मैं जनरल सोल्यूशन में आऊं। ओके, अब जनरल सोल्यूशन वो होता है जहां पे आपका थीटा किसी पर्टिकुलर एक या दो वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता। इसमें बहुत सारी वैल्यूज आती है एन के फॉर्म में, यानी जो भी सोल्यूशन एन के फॉर्म में आएगा, जो भी सोल्यूशन एन के फॉर्म में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल सोल्यूशन। जैसे याद करो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी एक दो लेक्चर पहले, अगर साइन थीटा बराबर 0 आ गया तो जीरो जो है साइन, जीरो जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है? 0 डिग्री की, पाई डिग्री की। तो आप याद करिए यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लिखते थे? एन पाई, वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर है, जहां पर एन क्या है? इंटीजर है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आप एन की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, मतलब 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, डॉट डॉट डॉट, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, डॉट डॉट डॉट। अगर एन की वैल्यू, मतलब यहाँ पर थीटा की जगह पे अगर आप कुछ भी निकालो, चाहे 0 डिग्री की वैल्यू निकालो, चाहे 1 पाई यानी 180 डिग्री की, 2 पाई यानी 360 डिग्री की, इन सभी पर आपको साइन जो है 0 देगा कि नहीं? तो यानी कि ये जो यहाँ से हमने ये क्या निकाला कि थीटा हमारा किसके इक्वल होगा? एन पाई के। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू एन पाई, ये एक सोल्यूशन है। और इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन कहलाएगा? जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? ये साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये क्या है? एक
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और पूछा जाएगा इसका सोल्यूशन निकालिए। अगर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा जाता है, अगर इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा जाता है तो हम एक साइकिल के अंदर देखेंगे, यानी 0 से 360 के बीच में, 0 से 360 के बीच में जिस भी डिग्री की वैल्यू 0 से 360 के पहले तक में जिस जिस की वैल्यू 0 होगी साइन में, वो उसका पर्टिकुलर, जैसे हम देख रहे हैं 0 डिग्री की वैल्यू, पाई की वैल्यू। देखो जो थीटा पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए थीटा की जो कंडीशन होती है 0 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 2 पाई, ये थीटा पर्टिकुलर सोल्यूशन की क्राइटेरिया। आपके बुक में ये लिखा भी हुआ है प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए जो आपका थीटा है वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, थीटा आपका बिलोंग करना चाहिए 0 टू 2 पाई, मतलब 0 पे क्लोज्ड है, 2 पाई पे ओपन है, यानी यहाँ पे 2 पाई नहीं आएगा, यहाँ पे केवल कहाँ तक आएगा, पाई। साइन में इन दो वैल्यू एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। किसकी किसकी, एक 0 डिग्री की, एक 180 डिग्री की। तो ये जो दो सोल्यूशन लिखे हुए हैं बच्चों, इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये जो दो सोल्यूशन लिखा हुआ है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको बोलेंगे जनरल सोल्यूशन, जहां पे जो हमारा n है वो इंटीजर है। क्लियर है सभी को? तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए, अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात होती है बच्चों, तो थीटा जो हमारा होगा वो यहाँ का मेंबर होना चाहिए। कहां से, 0 से 2 पाई। ध्यान दीजिएगा 0 ले सकते हैं, 2 पाई नहीं ले सकते, ये कंडीशन है। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई। तो इस साइकिल में जो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी वो सोल्यूशन आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। और इन जनरल अगर आप कोई भी इंटरवल ना देखो, मतलब कितनी भी साइकिल क्यों ना हो, एन के फॉर्म में जो सोल्यूशन लिखा जाएगा उस सोल्यूशन को हम लोग जनरल सोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाएगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पर्टिकुलर या प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। और ये बच्चों 12th में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये टॉपिक है, वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सोल्यूशन वहां पे भी ऐसे टॉपिक है, इसलिए मैं दोनों को कैटेगराइज करके बता रहा हूँ। प्रिंसिपल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला जाए तो मतलब एक साइकिल, मतलब 0 से 2 पाई ये वाली साइकिल, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई, इसमें आपका होना चाहिए सोल्यूशन, तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। इन जनरल वे में अगर एन के फॉर्म में लिखेंगे तो जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, सीधी सी बात है। मैं एकदम कम शब्दों में लास्ट में एक बार और लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम थ्योरम्स पे आते हैं। 2-3 थ्योरम्स हैं जिनको आप रिजल्ट या फॉर्मूला कह सकते हो, इस पर हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ेंगे वो बच्चों पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, दो टॉपिक है इसमें, एक है प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, और ये किसका जब पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम से स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन वहां होता है जहां पे एलएचएस और आरएचएस दोनों हो, उसे इक्वेशन कहते हैं। जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो और साथ ही साथ कुछ वैल्यूज दी हो, उसके फॉर्म में जो भी इक्वेशन जनरेट होगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक को बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन और एक को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जहां पर आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू, वैल्यू ऑफ थीटा। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ थीटा, चाहे वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, चाहे कॉस का हो, चाहे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हो। तो जो हमारा थीटा है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई, और इसको इंटरवल के फॉर्म में समझना है तो थीटा मस्ट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 2 पाई, 2 पाई पे ओपन रहेगा, ओपन क्लोज, क्लोज्ड ओपन, सॉरी, इधर क्लोज रहेगा इधर ओपन रहेगा। तो हमारा जो थीटा है इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो जितनी भी वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगी वो हमारा कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए वो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। जबकि जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, थीटा की कोई बाउंड्री नहीं होती, थीटा जो है किस, यहाँ पे हम सोल्यूशन जो हमारा होता है वो किसके फॉर्म में लिखा जाता है, इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म में लिखा जाता है। और इसको आप कह सकते हो किसकी फॉर्म में, एन के फॉर्म में लिखा जाता है, एन फॉर्म में सोल्यूशन लिखा जाता है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती कि नहीं आपको एक साइकिल तक ही रखना है। और ये जो एन होता है वो कहाँ बिलोंग करता है,
इंटीजर में बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल अगर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस विल इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये जो सोल्यूशन कहलाएगा, ये कैसा सोल्यूशन कहलाएगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, ये बच्चों कैसा सोल्यूशन कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। ये थीटा इक्वल्स टू एन पाई क्या है, जनरल सोल्यूशन है। क्लियर है सभी को? बोलो। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, छोटा सा ही है क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, मैं जनरल सोल्यूशन का पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन, आप बता दो फिर आगे तुरंत हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल या क्वेश्चन ही समझो बच्चों, अगर लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, मैं आपसे पूछूं इसका जनरल सोल्यूशन बताओ, क्या बताओ? आपने पढ़ा हुआ है cos थीटा कब जीरो होता है, कब कब जीरो होता है cos? ग्राफ में मैंने बताया हुआ है ये चीज, ग्राफ जब पढ़ रहे थे। वैसे अगर आप कहोगे तो कहोगे सर 90 डिग्री की वैल्यू अगर आप ले लीजिए थीटा की तो जीरो हो जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद और फिर कहोगे सर आप 270 डिग्री ले लीजिए तो भी थीटा जो है जीरो हो जाएगा। तो अगर इतने दोनों आप लेते हो तो ये हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मुझे और भी चाहिए, बहुत सारे सोल्यूशन चाहिए, दो सोल्यूशन पे मुझे नहीं रुकना है। तो इस केस में आपने किया हुआ है सॉरी थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। आपने ये सोल्यूशन पढ़ा हुआ है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पढ़ा है कि नहीं? नाइन्टी के सारे ऑड मल्टीपल पर जो आपका थीटा है यानी कॉस थीटा यहाँ पर कॉस लगाओगे तो हमेशा जीरो देगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर कॉस थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। पढ़ा है कि नहीं आपने ग्राफ में इसको? तो ये इसका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर कोई प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका पूछता है तो केवल इतना बोलोगे 90 डिग्री टू 70 डिग्री, ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले पे। तीन फॉर्मूले हैं यहाँ पर और उन फॉर्मूले की प्रूविंग है, उसी को एनसीईआरटी में थ्योरम बना के दिया हुआ है, उसी को आपको देखना है और उसके बाद एक्सरसाइज, फिर आपका ये चैप्टर खत्म। तो देखिए पहला फॉर्मूला साइन कॉस टेन के बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि मेन तो यही तीनों है, बाकी तीनों को तो आप इन फॉर्म में चेंज करके निकाल भी सकते हो। तो पहला जो आप उसका आपके बुक में भी दिया हुआ है, थ्योरम 1 के नाम से दिया हुआ है, फॉर एनी रियल एक्स एंड वाई, मैं थीटा के फॉर्म में लेके चलता हूँ। इफ थ्योरम नंबर 1 आप इसको कह सकते हो, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, this will implies that theta equals to n pi plus minus 1 to the power n into alpha where n belongs to z। ये बच्चों जनरल सोल्यूशन है। क्या ये कैसा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो जो हमारा थीटा होगा यानी जो जनरल सोल्यूशन थीटा का लिखा जाएगा वो डायरेक्टली आप सीधा आपको इस फॉर्म में लिख देना है। मैं पहले एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। क्वेश्चन पूछा गया इसका जनरल सोल्यूशन बताइए, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले देखोगे कि ये 1/2 सबसे पहले किस पे मिलेगा, सबसे पहले ये 30 डिग्री पे मिलेगा, तो आप लिखोगे 30, यानी थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी, π/6। भाई 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। अब ये थीटा नहीं, यहाँ हमारे लिए ये क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा ना, अल्फा कहलाएगा, सॉरी ये साइन 30 डिग्री, देखो ये क्या है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो साइन थीटा बराबर साइन 30, यही तो हुआ ना, साइन थीटा बराबर साइन 30, तो ये 30 जो है हमारे लिए क्या है, अल्फा है, अल्फा हमारे लिए क्या है यहाँ पर π/6। बस अब इसको उठाकर इसी इक्वेशन में रख दोगे, क्या थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह पे क्या रखना है, π/6। बस सीधा बच्चों, आप क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप बस आएंगे सीधा यही लिखोगे, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/6,
वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये हो जाएगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, किसका, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 का जनरल सोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये आप फार्मूले की प्रूविंग करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर जो 1 हम प्रूव कराने जा रहे हैं कि क्या है, इस फार्मूले की प्रूविंग है कि जब भी sin थीटा बराबर sin अल्फा हो तो उसका जनरल सोल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आया? ये क्या है, ये आपको दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आपको ये जनरल सोल्यूशन लिखना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू दी जाएगी sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो इसको आपको अपने से sin अल्फा के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जहां पर अल्फा वही लेंगे जो फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू होगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसी को लेंगे। जैसे आपको पता है अगर 1/2 की बात की जाए पहले साइकिल में, तो 30 डिग्री और 150 डिग्री पर 1/2 होता है। तो हम 150 भी ले सकते थे, बट हमने कौन सा लिया, 30 डिग्री लिया, क्योंकि पहले 30 डिग्री आता है। तो ये निगेटिव में आ गया, तो जो निगेटिव में पहले आएगा उसको लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन में, प्रिंसिपल सोल्यूशन जैसे दो मिलते हैं, तो उसी प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो पहला वाला मिलेगा उसी को यहाँ पे काउंट करते हैं। ओके, पहले आप इस फार्मूले की आप प्रूविंग देखिए। फार्मूला तो आपके सामने लिख गया है, क्या कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, साइन थीटा यहाँ पे लिख देंगे सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ये बच्चों हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, आपके बुक में x और y करके लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पर थीटा और अल्फा क्या है, कोई भी रियल एंगल्स हैं। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, बोलिए। अब यहाँ पे लगाइए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, सेकेंड वाला क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, अब करेंगे क्या, देखिए ये 2 इंटू में है, इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए करेंगे क्या, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह में करते हैं, अब हमें यहाँ पर दो टर्म मिल रहा है, तो करेंगे क्या, यहाँ से बच्चों हम करेंगे क्या, एक बार इसको 0 के इक्वल, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। कहने का मतलब ये है, या तो ये 0 होगा, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, या फिर ये और करके है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, और अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया, जब साइन थीटा बराबर 0 हो, जब साइन थीटा हमारे लिए अभी ये एक प्रकार का एक एंगल ही है, जब साइन थीटा बराबर 0 हो तो उसका जो सोल्यूशन होता है, जब साइन थीटा बराबर 0 हो उसका जो जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है, थीटा बराबर n पाई लिखा जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर यहाँ हमारा एंगल क्या है, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, n पाई। ये समझ में आया? अब सेम यही चीज इधर देखो, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0, तो हमने ये भी बताया हुआ है अभी, cos थीटा बराबर अगर 0 है तो वहां पर थीटा का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो बस वही चीज यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब करिए क्या, यहां से भी हमें चाहिए क्या, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप करिए क्या, यहां से भी थीटा निकालिए और यहां से भी थीटा निकालिए। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं ऊपर का,
देखिए, जब इधर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे पहले वाले पार्ट को, देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है और ये भी 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या बचेगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2n+1 और बाहर इंटू में पाई। इधर वाले को क्या करिए, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये आएगा थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई। यही होगा कि नहीं बच्चों? अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये क्या होगा, 2n+1 पाई माइनस अल्फा। ओके, इधर से थीटा की वैल्यू निकालें तो 2n पाई प्लस अल्फा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को 1 और 2 को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूं, 1 और 2 को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो बच्चों, यहां पर क्या है, दो चीजें हैं। ये जो इधर आप देख रहे हो, जो आप इस साइड में देख रहे हो, इधर सेकेंड इक्वेशन में, अगर n की वैल्यू कुछ भी लोगे, बहुत ध्यान से समझना, फिर मैं आंसर डायरेक्टली लिखूंगा। n की वैल्यू कोई भी रखोगे यहाँ पर, तो ये जो टर्म 2n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2n। n की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, 2n हमेशा इवन आएगा कि ऑड आएगा? इवन आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा, इवन आएगा। अब मैं यहाँ पे कहूँ n की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, 2n+1 हमेशा इवन आएगा कि ऑड आएगा? ऑड। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम इन 1 और 2 दोनों रिजल्ट को कंबाइंड फॉर्म में लिखने वाले हैं। बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 में जो पाई का मल्टीपल है वो इवन है, इक्वेशन नंबर 1 में जो पाई का मल्टीपल है वो ऑड है। और एक और चेंज क्या है, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। मतलब जहां पर आपको इंटीजर ऑड लेना है, वहां पे जो अल्फा की पहले का साइन है वो नेगेटिव है, और जहां पे आप इंटीजर इवन लो, मतलब जहां पर आपका ये पाई का कोफिशिएंट, सॉरी क्या, जहां पे पाई का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट ऑफ पाई, कोफिशिएंट ऑफ पाई, जहां पे पाई का कोफिशिएंट ऑड आ रहा है, वहां पे आपका जो अल्फा है वो नेगेटिव में आ रहा है, और जहां पे पाई का कोफिशिएंट इवन आ रहा है, वहां पे अल्फा का साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं ये लिखूं बाई कंबाइनिंग 1 एंड 2, मैं सीधा सीधा क्या लिखने जा रहा हूं, आप समझिएगा, क्योंकि ये और है बच्चों, ये और पार्ट है, या तो ये या तो ये, तो 1 और 2 को लिखेंगे कंबाइन फॉर्म में, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, what we have, theta equals to n pi plus minus 1 to the power n into alpha where n belongs to z। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना है। अब इसको आप समझ लीजिए, पहले समझना बहुत जरूरी है, प्रूफ तो खत्म, यहां से प्रूफ आपका खत्म, जितना मैंने अभी तक कराया थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो चुका है। अब जरा रख के देखिए, मैं n की वैल्यू, n क्या है, इंटीजर है, आप एक बार चाहे ऑड नंबर ले लीजिए, एक बार इवन नंबर ले लीजिए, और निगेटिव में भी ले सकते हैं, 1 लोगे, 3 लोगे, 5 लोगे, तो आपका ये वाला चाहे यहां रख के देखो, 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 दोनों में आपकी कंडीशन सेम आनी चाहिए, ऑड ही आना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे n की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये वाला सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। देखो n की वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 2+1 हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 पाई माइनस अल्फा। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू इसी तरह से, ये 1 हमने रखा ऊपर वाले इक्वेशन में, अगर हम यहाँ पर 3 रखें, किस पे, इस जो जनरल फॉर्म आया इसमें n की जगह पर हम 3 रखें, तो ये हमारा ऑड ही रख रहे हैं, ध्यान देना क्या रख रहे हैं, ऑड ही नंबर रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें थीटा की वैल्यू 3 पाई और -1 टू द पावर n इसलिए लगा हुआ है कि जब जब n आपका ऑड होगा, जब जब n आपका ऑड होगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, और जब जब n आपका इवन होगा ये पॉजिटिव रहेगा। और यही तो था ना अल्फा के साथ, अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा था, अल्फा डिपेंड कर रहा था n के ऑड और इवन होने पे। तो जब जब ये वाला टर्म
इवन आएगा, इवन में अल्फा पॉजिटिव रहेगा और ऑड में अल्फा निगेटिव रहेगा। तो एन की वैल्यू 3 लेंगे अगर, तो यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 पाई माइनस अल्फा यहाँ पे भी मिल जाएगा कि नहीं बच्चों? इसी तरह से अगर आप इवन लेते हो, जैसे एन की वैल्यू 2 ले लो, जब यहाँ पे 2 रखोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 4 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू क्या ले लें, 4 ले लें, तो ये भी क्या आ जाएगा 4 पाई और -1⁴ पॉजिटिव यानी प्लस अल्फा। तो यानी आप देख रहे हो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है, लास्ट में जो हमने फॉर्म लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ये कंबाइंड फॉर्म है कि नहीं बच्चों? ये ऐसा इक्वेशन है जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करता है, मर्ज करता है। मतलब अगर n ऑड होगा तो इस टाइप का सोल्यूशन ये देगा, n अगर आपका इवन होगा तो इस टाइप का सोल्यूशन देगा। तो यानी ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है, -1⁴n लग गया, जाहिर सी बात है ऑड और इवन में सोल्यूशन इसका प्लस माइनस के हिसाब से चेंज होता जाएगा कि नहीं? तो ये है जनरल सोल्यूशन। कब? जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा बराबर साइन के फॉर्म में रहेगा। साइन थीटा बराबर अगर अल्फा, साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर ये होगा। अगर एक एग्जांपल इसके बेसिस पे मैं करवाना चाहूं, अगर बच्चों लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 और मैं आपसे पूछूं इसका जनरल सोल्यूशन बताओ, बताइए क्या होगा? सीधा आप आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन में आपको सीधा आंसर ही करना है बच्चों, डेरिवेशन वगैरह से मतलब नहीं। I/2 π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री यानी कि π/3। तो हमारे लिए जो अल्फा है वो क्या है, π/3। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, दिस विल इंप्लाइज दैट थीटा बराबर n पाई प्लस -1⁴n इंटू अल्फा मतलब π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। क्लियर है सभी को? ओके, अब याद करिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर अगर 0 है उसका जनरल सोल्यूशन n पाई होता है। हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है बच्चों, n पाई होता है। कैसे? आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, साइन थीटा बराबर 0 है तो ये देखिए अभी आप भूल जाओ कि n पाई होता है। साइन थीटा बराबर 0 है तो हम साइन 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 डिग्री के। और अभी अभी हमने जनरल सोल्यूशन क्या पढ़ा है कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1⁴n इंटू अल्फा। और यहाँ पर अल्फा हमारा क्या है, ध्यान से देखिए 0 है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये सेकेंड टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं बच्चों? तो बचेगा क्या, थीटा इक्वल्स टू n पाई। तो ये आप उसका प्रूफ ऐसे भी दे सकते हो कि अगर साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। तो साइन का फॉर्मूला समझ में आया? इसी तरह से बच्चों थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 भी है। दूसरा वाली थ्योरम जो है कॉस का है और थर्ड थ्योरम जो है वो tan का है। तो आप लोग दूसरी थ्योरम और तीसरी थ्योरम दोनों का दोनों देखिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम वैसे दूसरा और तीसरा प्रूफ इससे आसान है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो देखिएगा दोनों ही थ्योरम का प्रूफ आपके बुक में प्रोवाइड है। नहीं समझ में आएगा तो कल हम बता देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी फिर करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग, एग्जांपल देखिएगा, 3.4 के क्वेश्चंस देखिएगा। ये कोई मिसलेनियस नहीं होगा तो मिसलेनियस ही लगाइएगा, कम से कम जो डाउट्स होंगे वो पूछ लीजिएगा। कल कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। हाँ 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 बेटा, बिल्कुल।